हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग इस वीडियो में ग्लैंडुलर या दूसरा नाम है एंडोक्राइन सिस्टम उसको पढ़ने वाले हैं। इसको हिंदी में कहा जाता है ग्रंथि या अंतःस्रावी तंत्र, इसको हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इस टॉपिक में हम लोग जो है देखते हैं कि हमारे शरीर में कौन कौन से ग्लैंड है, हिंदी ग्रंथि है, उसको समझते हैं। उससे कौन कौन से चीजें सेक्रेट होते हैं उसको देखते हैं, तो स्रावित होते हैं, उससे बाहर निकलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसी को समझते हैं कि एंडोक्राइन सिस्टम इसको क्या है। तो बस ये आपको रखने, ये सिस्टम क्या करता है, हमारे शरीर में जितने भी एक्टिविटी हो रहे हैं, हमारे शरीर में एक्टिविटी जितने भी एक्टिविटी हो रहे हैं, जितने भी तरह के काम हो रहे हैं, सबको ये क्या करता है, कंट्रोल करता है। सबको क्या करता है, ये कंट्रोल करता है। ये समझिए, जितने भी एक्टिविटी हो रहे हैं उसको ये कंट्रोल करता है, या फिर बोल सकते हैं रेगुलेट करता है। ठीक है, यही इसका काम होता है। कौन? तो एंडोक्राइन सिस्टम का होता है। ये क्या करते हैं, बहुत सारे अलग अलग एंजाइम हार्मोन सेक्रेट करते हैं, उसको हम आगे बता रहे हैं। तो उसके द्वारा ही यहाँ कंट्रोल, जितने भी एक्टिविटी, तो जो भी रिएक्शन, जो भी काम होते हैं, सब में जो है ये मदद करते हैं। ठीक है, तो इसमें हम लोग मेनली पढ़ने वाले किसको, ग्लैंड के बारे में। किसके बारे में पढ़ने वाले हैं, ग्लैंड। इसको हिंदी में कहा जाता है ग्रंथि। क्या कहते हैं इसको, ग्रंथि। तो ग्रंथि क्या है, ग्रंथि किसको कहेंगे, तो हमारे शरीर का वैसा ऑर्गेन, कोई भी अंग, वैसा ऑर्गेन जिसको हिंदी में अंग कहते हैं, वैसा अंग कोई भी, जो कोई भी हो सकता है, जो क्या करता हो, सेक्रेट करता हो, जो क्या करता हो, सेक्रेट करता हो, क्या चीज का, या तो वो जो है हार्मोन का सेक्रेट करे, या फिर वो एंजाइम का सेक्रेट करे। दोनों में से किसी का भी सेक्रेट करे, या फिर दोनों का भी कर सकता है। तो उसको ही हम लोग क्या कहते हैं, जो है ग्लैंड कहते हैं। सेक्रेट करना मतलब स्राव करना, ठीक ना, बाहर निकाल, उससे बने और वो बाहर निकले। ठीक है, तो उसको कहते हैं हार्मोन और एंजाइम, दोनों का हिंदी वही होता है, हार्मोन और एंजाइम। ठीक है, तो ग्लैंड किसको कहते हैं, हमारे शरीर का वैसा ऑर्गन, वैसा अंग जो क्या करे, सेक्रेट करे हार्मोन और एंजाइम को। ठीक है, दोनों से कोई भी एक कर सकता है, दोनों भी, तो उसको हम लोग ग्लैंड कहेंगे। ठीक है, तो अब हमारे पास आ जाते हैं दो वर्ड, दो नए वर्ड क्या क्या है। पहला तो हो गया हार्मोन और दूसरा हो गया एंजाइम। हार्मोन और एंजाइम क्या है, क्या दोनों में कोई अंतर है, तो दोनों में अंतर है। चलिए हार्मोन और एंजाइम में ही अंतर पहले समझ लेते हैं। हार्मोन और दूसरा क्या है, एंजाइम। इसके ही अंतर को पहले जानना बहुत ही जरूरी है, दोनों के अंतर। ठीक है, हार्मोन और एंजाइम में क्या अंतर है। देखिए, हार्मोन जो है वो क्या चीज का बनाता है, प्रोटीन का। हार्मोन किस चीज का बनाता है, प्रोटीन का बनाता है। लेकिन एंजाइम भी प्रोटीन का बनाता है, लेकिन प्रोटीन के साथ और भी बहुत सारी चीजों से ये मिलकर बनता है। ठीक है, तो प्रोटीन का होगा प्लस में अदर और भी चीज होते हैं। ठीक है, लेकिन ये पूरी तरह से प्रोटीन का होता है, ये प्रोटीन के अलावा भी दूसरी चीजों से ये बने होते हैं। ठीक है, ये अंतर समझ में, ये हार्मोन वो प्रोटीन, ये हार्मोन प्रोटीन के, वो प्रोटीन है। दूसरा इसका इफेक्ट होता है, ये जैसे स्राव हुए बाहर निकले, तो इसका इफेक्ट होता है वो लॉन्ग टर्म तक होता है, लॉन्ग टर्म तक। इसका जो इफेक्ट होता है वो शॉर्ट टर्म तक होता है। इसका इफेक्ट क्या होता है, शॉर्ट टर्म तक। एक एग्जांपल से समझ लेते हैं इसका। जैसे एक कौन सा, ऐसे पेनक्रियाज, एक पेनक्रियाज हमारा क्या है, ग्लैंड है, जिसको हिंदी में अग्नाशय कहते हैं। अग्नाशय, पेनक्रियाज को क्या कहते हैं, अग्नाशय। वो क्या सेक्रेट करते हैं, तो इंसुलिन का सेक्रेशन करते हैं। इंसुलिन क्या है, एक हार्मोन है जो किससे सेक्रेट होता है, पेनक्रियाज से सेक्रेट होता है। ठीक है, और ये हमारे शुगर लेवल को कंट्रोल में रखता है। तो देखिए, ये पेनक्रियाज, मान लेते कि ये पेनक्रियाज जो है इंसुलिन का सेक्रेशन करे, तो इंसुलिन का इफेक्ट जो है हमारे शरीर में लाइफ लॉन्ग रहता है। ठीक है, ये लंबे समय तक होते हैं। मान लेते कि इंसुलिन
जिसमें इंसुलिन का सेक्रेशन ना हो तो उसको क्या हो जाता है, डायबिटीज हो जाता है। क्या हो जाता है, डायबिटीज, शुगर बीमारी, शुगर, ठीक है, डायबिटीज शुगर बीमारी, ठीक है, चीनी का बीमारी जिसको कहते हैं वो हो जाता है, ठीक है। तो अब देखिए मान लीजिए किसी को शुगर बीमारी हो गया है तो ऐसा तो है कि वो एक ही दिन के लिए इफेक्टेड होता है, लाइफ लॉन्ग तो होते ही है, ठीक है। लेकिन देखिए इधर दोनों एग्जांपल देंगे तो समझ आएगा। जैसे यहाँ एक होता है हमारा होता है सिलेवरी ग्लैंड, सिलेवरी ग्लैंड, ठीक है, हिंदी में क्या कहते हैं इसको, लार ग्रंथि, सिलेवरी ग्लैंड, लार ग्रंथि, जो हमारे मुंह में पाया जाता है, ठीक है, उससे हमारे क्या होता है, स्लेवा निकलता है, लार निकलता है, ठीक है। तो उस सिलेवरी ग्लैंड से स्लेवा लार निकलता है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, तो उसमें होता है टायरिन, टायरिन नाम का एक एंजाइम होता है, ठीक है, टायरिन नाम का क्या होता है, एंजाइम, पी से शुरू होता है, याद रखिएगा, स्टार्ट होता है पी से, पी साइलेंट है, टायरिन नाम का एंजाइम निकलता है, जिसका काम क्या है, तो हम लोग जो खाने में स्टार्च को खाते हैं ना उसका क्या करना, डाइजेशन। टायरिन क्या है, एक एंजाइम है किसका डाइजेशन करता है, स्टार्च का डाइजेशन करता है, ठीक है, स्टार्च को ब्रैकेट में डी लिख दिए, मतलब डाइजेशन करता है, लिख देते हैं, क्या करता है इसका, स्टार्च का ये डाइजेशन करता है, कौन, तो कौन सा एंजाइम, टायरिन एंजाइम, जो कहां से निकलता है, सिलेवरी ग्लैंड से। अब देखिए दोनों अंतर समझिए, एक तरफ हुआ कि लाइफ लॉन्ग और दूसरा तरफ देखिए वो शॉर्ट टर्म, जैसे कि हम लोग खाना खाए तो क्या हो, उसी समय सिलेवरी ग्लैंड से स्लेवा निकलेगा, ठीक है, और क्या करेगा, वो खाना मिल जाएगा और खाने में जो स्टार्च पार्ट है उसको डाइजेशन में वो मदद करेगा, डाइजेशन करेगा, समझ आया। तो यहाँ पर इसका काम केवल जिस टाइम में खाना खाए बस वो निकला, उसमें मिल गया, बस उसका काम खत्म, बस इंस्टेंट उसका काम खत्म। लेकिन यहाँ पर इंसुलिन का इंस्टेंट काम खत्म नहीं होता, ये लंबा समय तक चलता है, वो शॉर्ट टर्म के लिए, ठीक है, मतलब एंजाइम शॉर्ट टर्म के लिए सेक्रेट होते हैं, वो अपना काम पूरा किए, काम खत्म, ठीक है। अब आगे अगला क्या है कि हार्मोन जो है, कोई एक हार्मोन जो है अलग अलग तरह के काम कर सकते हैं, ठीक है, तो ये मल्टीपल रिएक्शन करते हैं, मल्टीपल अलग तरह के काम कर सकते हैं, मल्टीपल रिएक्शन या मल्टीपल वर्क कर सकते हैं, ठीक है। कोई हार्मोन जो है कोई काम कर रहा है, वही हार्मोन कोई दूसरा भी काम कर सकता है, तीसरा भी, लेकिन एंजाइम पर्टिकुलर जो हार्मोन जो जिस काम के लिए सेक्रेट हुए बस उसी को, मतलब एक हार्मोन सेक्रेट हुए बस वो एक ही काम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मल्टीपल होते हैं लेकिन ये सिंगल रिएक्शन करते हैं, ठीक है, सिंगल रिएक्शन करते हैं, समझ आ गया। इसमें टोटल 3 अंतर है, एक एग्जाम्पल ये हुआ, यहाँ टोटल 4 अंतर आप लोग समझ सकते हैं। इन दोनों लगभग जो है ये चारों एग्जाम्पल, समझ गए। चलिए हम लोग अब जो है नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। चलिए तो थोड़ा और हार्मोन के बारे में जान लेते हैं। तो आपसे पूछा गया कि सबसे फर्स्ट कौन सा हार्मोन है जिसका खोज हुआ था, ठीक है, तो उसका नाम क्या, सिक्रेटिन। सिक्रेटिन हार्मोन जो है सबसे पहला हार्मोन है जिसका खोज हुआ था, और ये किसने किया था, इस सबसे पहला हार्मोन, तो बैलिस, ठीक है, और स्टर्लिंग, ठीक है, बेलिस और स्टर्लिंग, हिंदी में बेलिस और स्टर्लिंग जो है, स्टर्लिंग इन्होंने क्या किया था, सबसे पहला जो है हार्मोन सिक्रेटिन का खोज किया था, ये खोज करता, डिस्कवर किए थे, ठीक है, समझ आ गया। अब देखिए सिक्रेटिन हार्मोन कहां से सेक्रेट होता है, कहां से निकलता है, तो सेक्रेटिन हार्मोन जो है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के डुडेनम से सेक्रेट होता है, क्यों, स्मॉल इंटेस्टाइन के डुडेनम से, स्मॉल इंटेस्टाइन के डुडेनम से सेक्रेट होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन का हिंदी क्या होगा, छोटी आंत के ग्रहणी, छोटी आंत ग्रहणी से सेक्रेट होता है, यानी स्मॉल इंटेस्टाइन के डुडेनम। डाइजेस्टिव सिस्टम में आपने स्मॉल इंटेस्टाइन भी सुना होगा, डुडेनम भी सुना होगा, नहीं देखा है डाइजेस्टिव सिस्टम को तो आपको डिस्क्रिप्शन में कंप्लीट बायोलॉजी का प्लेलिस्ट देख लीजिए, उसमें आपको मिल जाएगा, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन के डुडेनम में मिल जाएगा। अब देखिए सिक्रेटिन का काम क्या है, यहां से तो सेक्रेट ये हो गया,
इसका काम क्या है, इसका वर्क क्या है। हमारे उसमें पेनक्रियाज है, पेनक्रियाज जो है अग्नाशय जिसको कहते हैं, उसको क्या करता है, उसको जो है एक्सप्लेट मतलब उत्तेजित उत्प्रेरित करता है, किसके लिए, तो पेनक्रिएटिक जूस के लिए। ये सेक्रेटिन क्या करता है, पेनक्रियाज को स्टिमुलेट करता है, उत्तेजित करता है, क्या वो पेनक्रिएटिक जूस का सेक्रेट है, ठीक है, इसका ये काम होता है। ये सबसे पहला, इसी से नाम से जो है क्या बना है, तो हम लोग बोलते हैं इससे सेक्रेट हुआ है, कार्बन सेक्रेट हुआ है, तो सेक्रेटिन के नाम से ही सेक्रेट का नाम पड़ा है, या सेक्रेशन करते हैं, सेक्रेशन मतलब स्रावित हुआ है, तो यही सिक्रेटिन सबसे पहला जो हार्मोन था, उसी से नाम से ये, ठीक है, इतना दूर समझ गए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे जो है ग्लैंड के टाइप को समझेंगे। हमारे शरीर में 3 तरह के ग्लैंड पाए जाते हैं, ठीक है, टाइप्स ऑफ ग्लैंड। पहला टाइप क्या है ग्लैंड के, पहला जो लिखा हुआ है एंडोक्राइन ग्लैंड, ठीक है। दूसरा क्या है एक्सोक्राइन ग्लैंड, पहला दूसरा। और तीसरा क्या है हेक्टोक्राइन ग्लैंड। अब देखिए इसका हिंदी भी लिख लेते हैं। इसका हिंदी क्या है, तो इसका हिंदी है अंतःस्रावित ग्रंथि। इसका हिंदी क्या है, बाह्य स्रावित ग्रंथि। इसको एक और नाम से जानते हैं, क्या, मिक्स्ड ग्लैंड, ठीक है। क्या हो गया, मिश्रित ग्रंथि, ठीक है। क्या हो गया, अंतःस्रावित ग्रंथि, बाह्य स्रावित ग्रंथि और मिश्रित ग्रंथि। ये 3 तरह के, तीनों में अंतर थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए ये क्या होते हैं ना, ये एंडोक्राइन ग्लैंड होते हैं, वो केवल जो है हार्मोन, ये केवल क्या होते हैं, हार्मोन का ही सेक्रेशन करते हैं। ये एंडोक्राइन ग्लैंड होते हैं, वो केवल का केवल हार्मोन का सेक्रेशन करते हैं। लेकिन एक्सोक्राइन बोले या हेक्टोक्राइन ग्लैंड बोले, दोनों हार्मोन का भी सेक्रेशन करते हैं, हार्मोन का भी सेक्रेशन करते हैं, प्लस प्लस एंजाइम का, ये भी हार्मोन का और एंजाइम का, ठीक है, ये दोनों का करते हैं। तो इसमें और इसमें अंतर क्या है, इन दोनों में अंतर क्या है, तो इसमें क्या होता है, हार्मोन और एंजाइम दोनों का एक साथ सेक्रेशन नहीं हो सकता है। हार्मोन और एंजाइम का एक साथ सेक्रेशन नहीं होता है, ठीक है। मतलब एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या होता है, या तो पहले हार्मोन कर ले, हार्मोन करते समय एंजाइम नहीं कर पाता, एंजाइम के समय हार्मोन, ऐसे ग्लैंड को हम लोग एक्सोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। ये क्या होता है, ये एक साथ कर सकता है, एक ही साथ जो है आपका हार्मोन का भी सेक्रेशन करेगा और एंजाइम का, दोनों का करेगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, याद रख सकते। अब देखिए यहां पर जो है एंडोक्राइन ग्लैंड में जो होते हैं ना, वो डक्ट मतलब नली नहीं होता है, ठीक है। ये क्या होता है, अपसेंट होता है, लेकिन इसमें भी डक्ट होता है, ठीक है, और इसमें भी होता है, ठीक है। तो जब ये एंडोक्राइन ग्लैंड जो है हार्मोन का सेक्रेशन करता है ना, ये हार्मोन का सेक्रेशन करता है, वो डायरेक्ट ब्लड में सेक्रेशन करता है, ये डायरेक्ट ब्लड में सेक्रेट कर देता है, ठीक है, जो है। लेकिन यहां पर क्या होता है, ये हार्मोन या एंजाइम जब भी सेक्रेट करेगा तो वो किसमें सेक्रेट करता है, डक्ट में, नली में सेक्रेट करता है। वो नली से जुड़ा होता है, तो ब्लड से, समझ आया। ये डायरेक्ट ब्लड में सेक्रेट करता है, ये पहले डक्ट में फिर ब्लड दिया है। ये भी सेम उसी तरह
डक्ट में फिर ब्लड में जाएगा। समझ रहे हैं यहां तक? अब देखिए सबसे बड़ा ऐसा कौन इंडोक्राइन ग्लैंड है? सबसे बड़ा इंडोक्राइन ग्लैंड आपसे पूछ ले तो होता है थायराइड। क्या? थायराइड। ठीक है, थायराइड। और सबसे छोटा पूछे, सबसे छोटा सबसे बड़ा हो गया, क्या हो गया? सबसे बड़ा। सबसे छोटा पूछ ले तो पेनियल। ठीक है, पेनियल ये होता है सबसे छोटा। और अगर ओवरऑल भी आपसे छोटा पूछा जाए, ये तीनों मिलकर तो ग्लैंड ही कहना है, तो पूरे ग्लैंड में सबसे छोटा ये होता है पेनियल। समझ में आया? अब आते हैं यहां पर एक्सोक्राइन ग्लैंड। ठीक है, एक्सोक्राइन में जो सबसे बड़े ग्लैंड होते हैं ना, उसको कहते हैं लीवर, हिंदी में यकृत। ठीक है, और ये सबसे बड़ा होता है। और अगर ओवरऑल भी पूछा जाए, ये ओवरऑल भी सबसे बड़ा है, और ये भी ओवरऑल ये सबसे छोटा है, और लीवर ओवरऑल भी सबसे बड़ा है। ओके, ये तो इसका तो टाइप में बड़ा है, ये ओवरऑल भी। और इसका सबसे छोटा पूछ दिया जाए तो स्वेट ग्लैंड। स्वेट ग्लैंड जहां से पसीना, स्वेट मतलब पसीना का जहां से सेक्रेट होता है, स्रावित होता है, उसको स्वेट ग्लैंड कहते हैं। और यहां अगर सबसे छोटा सबसे बड़ा, तो देखिए हेक्टोक्राइन ग्लैंड में केवल एक ही ग्लैंड आते हैं, कौन सा? तो पेनक्रियाज। पेनक्रियाज ग्लैंड है जो इसमें आते हैं, तो इसमें सबसे छोटा सबसे बड़ा क्या है? एक में सबसे छोटा सबसे बड़ा होता है, तो पेनक्रियाज इसमें। ठीक है, यहां तक समझ गए? चलिए आज का वीडियो यहीं तक रहना। मुझे उम्मीद है कि आपको यदि आज की वीडियो में कोई भी डाउट हुआ है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। और इसी तरह वीडियो देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रह सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, वंदे मातरम।